तो हेलो गाइस, मेरा नाम है शाहबाज और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीएलई ग्रुप। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीआई से पेमेंट लेकर के और उसे कैश में कन्वर्ट करके देते हैं, आज का अपडेट है आपके लिए काफ़ी खास। तो यहाँ पे वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ लेना है दोस्तों। यहाँ पर जो है सीबीआई जो नहीं सॉरी जो क्राइम ब्रांच की टीम है, वो आपका अकाउंट फ्रीज कर देगी। और आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है एक बार, तो आप उसमें से ना ही अपना पैसा निकाल सकते हैं, जो भी अमाउंट उसके अंदर होगा वो एज इट इज़ रह जाएगा। उसके बाद आपको जो है बहुत ज़्यादा कानूनी प्रक्रिया में फंस जाएंगे। तो आज का इंटरेस्टिंग अपडेट आप सभी के लिए मैं लेकर के आया हूँ। यहाँ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में आ गई। तो इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन घंटी के निशान को ऑल पे जरूर से क्लिक कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए और बाकी दोस्तों में जरूर से शेयर कीजिए। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए जो जन सेवा केंद्र चलाते हैं, जहाँ पर वो लोग अपना बारकोड सेविंग या करंट अकाउंट का लगा देते हैं और लोगों से पेमेंट लेने के बाद यानी वो क्या करते हैं, वहाँ से उन्होंने कुछ अमाउंट लिया और 1% 2% के हिसाब से चार्ज लिया। मान लीजिए 10,000 रुपये किसी ने यूपीआई से आपके स्कैन कर दिया, आपके नंबर पे डाल दिया, उसके बाद अपने 100 रुपीज़ का चार्ज लिया या 200 रुपीज़ का चार्ज लिया, जो भी आप अपने हिसाब से लेते हैं आपने कैश में कन्वर्ट करके दे दिया। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके साथ भी अगर क्राइम ब्रांच आपका अकाउंट फ्रीज कर देती है तो फिर आप कितनी मुश्किल में फंस जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शाहबाज और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीएलई ग्रुप। तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, ताकि आपको पता चल जाए। अब दोस्तों यहाँ पे अपडेट क्या है ये मैं आपको दिखा दूँ। इससे पहले आपको मैं एक जो सीएससी की टीम है, यानी कि जो वहाँ से मेरे पास ये अपडेट आया है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई आपकी दुकान पर आता है तो वो आपसे बोलता है कि हमें 10,000 रुपये निकालने हैं, 5,000 रुपये निकालने हैं, या 1 लाख या 50,000। इतने बड़े तो बहुत कम आते होंगे, लेकिन 10-20 हज़ार रुपये के अमूमन आपके पास आ जाते होंगे कस्टमर। अब आप क्या करते होंगे कि आपने उन्हें कोई अपना नंबर बता दिया या फिर अपना कोई बारकोड दे दिया, उन्होंने वहाँ पे स्कैन किया और आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो गया, आपने उन्हें कैश में कन्वर्ट कर दिया। अब दोस्तों हो क्या रहा है फिलहाल में, जितने भी अभी आप देख रहे होंगे फिलहाल में काफ़ी रूल्स चेंज हुए हैं। और इसके बाद जो है, जब से पेटीएम वाला जो मसला था उसके बाद जो है काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। चाहे एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारे चेंजेस, कोटक महिंद्रा बैंक का भी 811 वाला अकाउंट बंद हो गया। मैं आपको शुरू से शुरू कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए और आपको समझ में आ जाए कि आगे क्या करना है। तो इसीलिए मैं आपको ये पेटीएम वाला और कोटक वाला जो मैटर है समझा रहा हूँ, ताकि आपको पता चल जाएगा कितना गंभीर मुद्दा है। तो अपडेट है वो आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, जो कि हमारे टीम की तरफ से हमें फॉरवर्ड किया गया है। यहाँ पे लिखा है कि जनसेवा केंद्र संचालकों के साथ लगातार हो रहे साइबर ठगी का शिकार, जनहित में जारी। दोस्तों यहाँ पर इटावा का एक मामला है, आपसे ही जुड़ा है, पूरा समझिएगा। यहाँ पे लिखा है कि 2024 में साइबर ठगी के शिकार हुए, जिसमें कई ऐसे जनसेवा केंद्र संचालक हैं जो यूपीआई से लेन देन करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट लेकर कैश देते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया। अब यहाँ पे समझने की बात यह है, अब सोचने समझने का समय है। कोई भी जनसेवा केंद्र संचालक को यूपीआई पेमेंट नहीं लेना चाहिए। 1-2% कमाने के लिए हज़ारों लाखों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप समझते हैं कैसे? आइए समझते हैं जनसेवा केंद्र संचालक कैसे साइबर ठगी का लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। साइबर सेल टीम के मुताबिक किसी ने अगर ऑनलाइन ठगी की है, मान लीजिए कोई भी पर्सन, आजकल बहुत आसानी से लोग साइबर ठगी कर रहे हैं। आपके पास भी कुछ कस्टमर्स आते होंगे जो फ्रॉड्स के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करवाते होंगे कि हमें इतने की लॉटरी लगी है, हमें इतने का पैसा मिला है, इस तरीके से कोरियर आया हुआ है। तो ये आपकी दुकान पे भी ऐसा आते होंगे कस्टमर जो बोलते होंगे इस पर आप पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो इस तरीके के ट्रांसफ़र होने के, यानी अगर आपके अकाउंट में किसी ने इस तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया, अभी आप तो कर रहे हैं, मान लीजिए कोई पैसा इस तरीके से आपकी दुकान पे आता है, अभी समझ लीजिए आगे। आइए समझते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि साइबर टेल के मुताबिक किसी ने अगर ऑनलाइन ठगी की है, किसी व्यक्ति खाते से उसने रुपया चुराया है। अब जो व्यक्ति ठगी का शिकार हुआ है वह साइबर सेल को शिकायत करता है, ठीक है, समझिए। उससे पहले ही ठग रुपये निकालने के लिए जनसेवा केंद्र पर पहुंचता है। जैसे उसने 10 के आपको यूपीआई किया, फिर साइबर टीम जांच शुरू करती है। वह रुपया जिन जिन खातों में होकर आगे बढ़ेगा, उन सभी 9 खातों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। 9 खाते यानी कि जितने भी रुपए, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये किसी ने साइबर ठगी किया, वो लेकर उसने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र मार दिया यूपीआई से या फिर जैसे भी, फिर उसके बाद उसने दूसरे में, तीसरे में, तो 9 अकाउंट जो है साइबर क्राइम की जो टीम है वो अकाउंट सीज कर देगी। यहाँ पे लिखा भी है कोई भी लेन देन उस खाते से नहीं हो सकेगा। अगर सीज हो जाता है एक बार, कोई भी लेन देन नहीं होगा। जिसने ठगी किया वह तो बच गया, लेकिन उसने केस कर लिया। अब उसने जो है, जिसने ठगी की थी उसने तो कैश कर लिया, लेकिन जिसने जो है ठगी की है वो तो बच के निकल गया, क्योंकि उसने आपके बारकोड पे आकर उसने आपको स्कैन करके आपको जो है यूपीआई ट्रांसफ़र कर दिया और आपसे कैश ले जाएगा। जब कैश निकल गया एक बार तो वो केस ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो है, जहाँ पर लास्ट वो ट्रांजैक्शन हुआ, मान लीजिए नवा अकाउंट आपका हुआ, तो वो आपका 8 पहले से फ्रीज़ होंगे, फिर नवा अकाउंट आपका भी जो है अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका जितना भी पैसा उसके अंदर होगा, क्योंकि अगर आप साइबर
सॉरी, अगर आप CSC या जनसेवा केंद्र चलाते हैं तो वहाँ पर आपके अकाउंट में पैसा भी होता ही होगा अमूमन। आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर रखते होंगे, ये नहीं कह सकते कि मेरा अकाउंट फ्रीज़ होता है तो मुझे कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर आपका अकाउंट अगर एक बार फ्रीज़ हो जाता है, फिर उसको रीओपन कराने के लिए यहाँ पे साफ-साफ लिखा है कि आपको जो है अपने जूते-चप्पल घिस लेंगे, लेकिन आपका अकाउंट जो है वो दोबारा से अनफ्रीज़ नहीं हो पाएगा। यानी आपका जो भी 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में होगा वो भी जाएगा और साथ में साथ आपके ऊपर पुलिस कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो जो भी आप इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप जब भी यूपीआई पे पेमेंट लें, तो आप या तो जानने वालों से पेमेंट लें, जो आपके आस-पास के हैं, मोहल्लेदार हैं या फिर आपके आस-पड़ोस के, उनसे लें, जो पता है कि हाँ, नंबर 1 में है, कोई ऐसा फ्रॉड का काम नहीं करता। और कोई भी जो जनसेवा केंद्र जो भी मौके पे बैठे यानी रोड पे हैं, ऑन रोड हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि वो आए दिन ऐसे-ऐसे लोगों से टकराते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे फ्रॉड होने के चांसेस हो जाते हैं। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी है कि आप जो है किससे पेमेंट ले रहे हैं, और कोशिश ये करिए अपने अकाउंट में ना लेकर के कोई भी कंपनी का बारकोड ले लीजिए। हालाँकि इससे पहले डिजिपे मर्चेंट का मैं यूज़ कर रहा था, वो रिकमेंड कर देता, लेकिन अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बंद हो चुका है इसी वजह से। तो अभी आप कोई भी कंपनी तलाश कर लीजिए जो आपको यूपीआई का क्यूआर कोड प्रोवाइड करा दे, जिससे आप अपना सेव हो सकते हैं, अपनी इनकम भी बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मैं इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ कि आपके साथ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो यानी सभी के साथ ये प्रॉब्लम है, आपको है कल किसी और के साथ हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में जानकारी मिले, वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है ज़रूर कमेंट में करके पूछ सकते हैं। बाकी जो है यूपीआई से जितना बच सकते हैं बचिए। इसका अल्टरनेट एईपीएस है, लेकिन एईपीएस में भी मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी जनसेवा केंद्र संचालक हूँ। यहाँ पे एईपीएस जो है बहुत कम बैंकों का काम करता है, लिमिट कम है, और एक बार फिंगर अगर मिस हो जाता है तो फिर नहीं विड्रॉ हो पाते हैं, अगले दिन को कस्टमर को जाना पड़ता है। तो बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ भी हैं एईपीएस में। तो अगर कोई कस्टमर आपसे ज़्यादा फ़ोर्स कर रहा है तो आप अपना किसी कंपनी का बारकोड ले लीजिए, उस पे पेमेंट कराइए, ना कि अपने कोई भी करंट या सेविंग अकाउंट पे। तो ये अपडेट मुझे शेयर करना था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो बाकी दोस्तों में ज़रूर से शेयर करने के साथ-साथ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग वीडियो।